मिला तो सालक राम जी का यह प्रभाव है, अगर तुम्हारे घरे सालक राम जी रखे होए और उन पे तुलसी चढ़ी होए, वो करिया चढ़ी होए तिली, बगल में रखो होए जल को भरो शंख और एक तरफ धरे हुए गणुर जी, वो घर पे कबू तांत्रिक क्रिया नहीं हो सकता। जिसके घर में सालक राम जी हैं उसके घरे कछु जादू टोना नहीं चलत। और हमने परों भी कही थी, हम तो दे रहे तुम्हें छुट्टी, हम पे कर लीजिए में दम हुए, तुम रहते बैठे हो कौन गुनिया पंडा, तो 3 दिन की छुट्टी है तुम्हें, जितनी तुम जाना हो सो सब बहोल लियो। और ये हमारी ताकत नहीं, मेरे पास है सालक राम जी। जहां हम रुके हमें पता तो नहीं किन के यहां रुके हम। अच्छा, मासाबाई को घरे आए, वहां रुके हैं हम, हमारी पूजा में रखे हैं। और सालक राम जी की पहचान क्या है? ऐसा तो काला पत्थर तुम्हें कोई भी दे सकता है कि ये सालक राम यहां है, पर सालक राम जी की पहचान है काले पत्थर में सोना होता है, अलग सोनो चमचमाउत है। और अगर कभी कोई तुम्हें सालक राम जी देवे और वो मैं कहूं सोनो दिखावे तो तुरंत ले लियो, आ कहूं सोनो ने दिखाए तो कोनो भी चीज नो पत्थरा कहाव करिया बे सालक राम जी नो। सबके सालक राम जी में तो होते सोनो, पर हमें एक त्यागी जी ने दिए थे, क्योंकि मेरी बहुत समय से आदत है, हम अभिषेक करते हैं, लाख बने लाख बिगड़े, हमें सुबेरे 11 बजे तक भोलेनाथ को अभिषेक करने सुबेरे से। इसलिए आज पंडित जी गए थे, हम बोल भी नहीं पाए, बैठे बैठे भाग आए, हमें बड़ा लगा कि अब बताओ, पर नियम तो नियम है, यही से हम ज्यादा कौशल में लग जरूरत नहीं है भैया, हमें अपनो काम करन दे, तुम अपनो काम करो, काम मिलने जुलने हम जाओ। अब तुम्हें हमें देखने तो सुते से देखा ही लाओ, अब तो या हो सो तुम तो दिमाग तुम्हारा टेंशन में है, तुम हमें और करके भाग जाओ। इसे हम तो अपनी पूजा पाठ करते रहे, जब 11 तक तो हम कौश मिलता ही नहीं है, को चले आइयो तुम तो, अरे के बाद बिल्कुल सीधे आ जाओ, कोई दिक्कत नहीं है। तो 11 तक को उसे कोई मतलब ने कहा। हम हमारे घरे कहें कि अगर हम अभिषेक कर रहे हो और कौन मर जाए परिवार में तो हमें नहीं बतज्जो, ना हमें बीच में पूजा छोड़ने पाए, वो तो जब हवन कर ले जब बतज्जो के बे नहीं जाए, फिर हमें सूतक कहा जब हमें पता ही नहीं है तो काय को सूतक। आओ मनीष भैया आ जाओ, राजा हमारे प्रिय शिष्य जबलपुर से भैया मनीष राय जी उपस्थित हैं, विराजो, बहुत बहुत मान है। बोलो वृंदावन बिहारी लाल की। हम एक बार पूजा कर रहे थे तो एक संत जी ने हमें इतने प्यारे सालक राम जी दयान के सीधे गोदी में डाल रहे थे, और सबके सालक राम जी में तो सोनो रहे थे, पर जो हमको त्यागी जी ने सालक राम दिए, परम श्रद्धेय पूज्य मस्तराम त्यागी जी थे, अब तो उन्हें शरीर छोड़ दिया है। हमारे सालक राम जी में सोने से ओम लिखो है, स्पष्ट ओम लिखो, कोई भी देख सकत जो लिखो सोने से ओम। तो बात चल रही पंचदेव पूजन की। सबसे पहले भगवान भोलेनाथ जिनका स्वरूप भी पूजता है और जिनकी पिंडी भी पूजती है, दूसरे भगवान नारायण जिनका स्वरूप भी पूजता है और जिनकी पिंडी भी पूजती है, तीसरी है माता दुर्गा। स्वरूप तो तुम उन्होंने देखो ही हुई है, पिंडी कहां पूजत माता की। वैष्णव देवी कौन कौन गया, जरा हाथ उठाओ, इतने लोगों में इतने लोग गए हो। वहां मूर्ति है कि पिंडी? पिंडी है, मूर्ति तो नहीं है वैष्णव देवी में, तो इससे सिद्ध हो रहा हो कि माता की पिंडी पूजत। ज्वाला देवी कौन कौन गया है, वहां मूर्ति है कि पिंडी? पिंडी है। तो तीसरी हो गई माता दुर्गा, ध्यान से सुनते जाना। चौथे हैं भगवान गणेश। अब गणेश जी को स्वरूप तो तुम उन्होंने देखो ही हुज्जे, अब भाई भादों में धरे हुए गणेश जी ते भी 2-4 जगह
अब तो घर घर धरे जान लगे, मनो लगे वही में हो नहीं। कई अंधन खो आंख देत कोड़न खो काया, और बांझन खो पुत्र देत निर्धन खो माया। तुम तो पैसा दे दे अच्छो कर लो। कौन देवता के जाओ आदमी किलो रुपया मांग रहा हो कि तुम तो पैसा ले आओ, है ना। कि अंधन खो आंख देत कोड़न खो काया, बांझन खो पुत्र देत निर्धन खो माया। कितने जोर से तुरे तुमने चल लिया था नहीं। कई पान चढ़े फूल चढ़े और चढ़े मेवा। गणेश जी करे कार्य बेईमान, 10 दिना न कर गए पान को डठुआ नहीं ले आओ। अकेलो चिल्ली आ रहा है कि पान चढ़े फूल चढ़े, एक आध दिन पान ले गए चढ़ावे। अकेली बरनी में से निकारी शक्कर धरी बिलिया में कही जय गणेश जय गणेश जय गणेश। 10 दिना ने पट गए गणेश जी तीसी शक्कर में। तो पान चढ़े फूल चढ़े और चढ़े मेवा, लड़ुअन के भोग लगे। और एक लड़ुआ नहीं दिखानो गणेश जी को 10 दिना में गए कहा। आजकल पूजा भी ऐसा ही चल रही है। कई ओम जय जगदीश हरे, स्वामी जय जगदीश हरे। और जैसा ही लेन आई और आदमी ने आवाज तेज करी जैसे भगवान बेराने होगा हो। सुख संपत्ति घरे आवे, कष्ट मिटे तन का। अच्छो रुपया दे दे भगवान, बीमार कब हुआ है बताओ। 6 में नहीं लगू पूरी दुनिया के। सुख संपत्ति घरे आवे, कष्ट मिटे तन का। ओ मेरा है प्रभु मेरा, ओ पड़ोसी का भी मेरा। ए भगवान बगल वाले को बीमारी दे दियो, फिर वो पैसा नहीं रहे वो हमसे मंगा भी है, हम दे दें, फिर वो चुकाने पैसों को घर लिखवा ले। बताओ 6 जुगाड़ में नहीं फिर रहे सब। कितने बेईमान हो आल। मंदिर में इतने भाव से कहते आदमी, कई तेरा तुझको अर्पण क्या लागे मेरा। अकू भगवान कह देवे कि जब सब कछु हमारी रो आए तो कलियार यज्ञ में तुम्हारी तरफ से प्रसाद ने बट जाए, तुम तुरंत कहो जो कान पकड़े कल से यज्ञ में नहीं आए। न तेरा तुझको अर्पण क्या लागे मेरा। ये मैं हो रहा भगवान को चिरौनी कमंग भगवान हो चढ़ाई नहीं जा। तेरा तुझको अर्पण, भगवान कैसे बेईमान। तो गणेश जी का स्वरूप आप सबने देखा है। अब गणेश जी की पिंडी कहां है। हमने एक दिन कथा में बोला था कि हमारे पंडित जी लोग जब यज्ञ हवन अनुष्ठान करते हैं तो सुपारी में मोली लपेट के गणेश जी बनाते हैं। बे आए पिंडी रूप गणेश। 4 हो गए। बिल्कुल नित्य कर्म पूजा प्रकाश में दिखवा ली जो 5 इनाम ने मिले तो कल बताइयो हमें। शंकर, नारायण, दुर्गा, गणेश और 5 में है भगवान सूर्य। 5 में भगवान सूर्य, जिनका स्वरूप तो आप सबने देखा है। 7 घोड़ा रथ में लगे हैं सफेद कलर के, अरुण जिनके सारथी हैं, और भगवान भुवन भास्कर उस पर विराजमान है। अब भगवान सूर्य की पिंडी कहां है। सूर्य का लाकट देखा है जिसमें ना हाथ है, ना पांव है, ना पेट है, ना पीठ है, ना ललाट है, खाली चक्र में भगवान भुवन भास्कर बैठे हैं। वो सूर्य नारायण की पिंडी है। और कलयुग में सूर्य नारायण प्रत्यक्ष देवता हैं जिनका हम दर्शन कर सकते हैं। और इसी से महापुराण में लिखा है, जिस व्यक्ति ने 2 काम नहीं करे वो कितना दान कर देवे, कितना भजन कर लेवे, पर वो को फल नहीं मिल सकता 2 काम के बिना। 2 काम कौन से। सबसे पहला, जिसने भगवान शंकर को 1 लोटा जल नहीं चढ़ाया है।
ज्यादा पूजा पाठ ने कर पाओ, बिल्कुल न करियो। एक लोटा जल तो शंकर जी को चढ़ाता ही रहो। अगर शंकर जी को एक लोटा जल रोज चढ़ा दो तो सबकी पूजा हो गई, ब्रह्मा की, विष्णु की, सबकी। शंकर जी की पूजा में सबको फल है। आरती में तुम और गात के नहीं गात, अच्छापन गा रहे शंकर जी की आरती, पर देवता सबरे आ रहे हो। एकानन चतुरानन पंचानन राजे। एकानन भगवान विष्णु, एक मुख है जिनका। चतुरानन जिनके ब्रह्मा जी के 4 मुंह हैं, और पंचानन माने भगवान शंकर। तो ये में तो आदमी जा भी कह सकत है कि शंकर जी कोई 1 मुंह नहीं के 4 नहीं के 5, पर आगे की लेन में भेद खुल जाए। हंसासन, हंस पे आसन कौन को है? ब्रह्मा जी को है कि नहीं? गरुरासन, गरुड़ पे आसन कौन को है? भगवान विष्णु को है। अप्रशवाहन साजे, तो ब्रह्मा विष्णु महेश नहीं आ गए कि नहीं आ गए? तो जिसने भगवान शिव को एक लोटा जल नहीं चढ़ाया, और जिसने सूर्य को जल चढ़ा करके नमस्कार नहीं किया है, उसको कभी दान का फल नहीं मिलता है। अब आजकल तो सब सीताराम है। पहले हमारे बब्बा, हमारे पिताजी की अभी भी आदत है, बब्बा की तो हती, पिताजी की भी है, सवेरे उनको बैठ के बाहर दतोन करने बब्बा है, अब फिर 2 ही हाथ जोड़ के सूर्य नारायण को प्रणाम करते जो तरफ से दूंगा। तो पिताजी की भी आदत है, और तनक बहुत हमारे शरीर की भी आदत है। सूर्य को जल जरूर दो, पर एक बात का विशेष ख्याल रखना, सूर्य को जल देते वक्त, और सूर्य को जल काय से दो चज्जे, सिर्फ गंगा सागर से। गंगा सागर समझ गए? टोटी वारो लोटा, एक टोटी सी नहीं लगी रेता में के लोटा में, वो गंगा सागर कही जात है। सारे तीर्थ बार बार और गंगा सागर एक बार। तनपुर बड़ा देरी बच जा, और कबड़ा तरह और 2-3 दिन की दोस्ती तो है ही। गरम हो गई काल से हमारी मशीन। राम राम राम। सूर्य नारायण को जब भी जल चढ़ाना, विशेष ध्यान से सुनना, पुरुष वर्ग जब भी सूर्य को जल चढ़ाए तो एक अपराध न करे, वरना उसके जीवन में दरिद्रता भयंकर तेजी से आती है। उसके बने बनाए काम भी बिगड़ने लगते हैं। अगर सूर्य को जल चढ़ाते वक्त एक गलती करे, क्या? कभी भी जब भी सूर्य को जल चढ़ाओ तो दाहिने पांव की एड़ी जमीन में न लगी रहो चज्जे, उठ जाओ चज्जे। अब जब भी सूर्य को जल चढ़ाओ तो दाहिने पांव की उंगलिया पे वजन साध लो, एड़ी उठा लो। और माताएं जब भी सूर्य को जल चढ़ाएं तो अपने बाएं पांव की एड़ी उठा ली। बाएं पांव की एड़ी नहीं लगनी रहनी चाहिए, वरना उस देवी के हाथ से रिद्धि और सिद्धि चली जाती है। ये गणेश जी की पत्नी आए रे, रिद्धि और सिद्धि, और अपनी कागत भाई पता है, गणेश जी को मिली रिद्धि सिद्धि और अपन को मिल गई जिद्दी। नहीं है? गणेश जी के घरे रिद्धि सिद्धि, अपने घरे जिद्दी। खतरनाक पावर है यार इनको, बहुत दमदार है। जिन्होंने जियो लाड़ली बहना आ गई, किस्त 250 बढ़ गए। और का पोता फेर दो रे ने पूरे प्रदेश में। लाड़ली बहना काम या कर गई रे। हाँ, पोता फेर दो रे। एक आधे यार योजना कहूं लाड़ रे जीजा की न कर पाती, तो जीजा हर को नहीं पूछ रहा। अब की जोन सरकार एक योजना निकाल दे भाई, जीत है। लाड़ रे रड़ुआ कहूं सरकार अपने मैंडेट में जो वचन पत्र लिख देवे कि जितने रड़ुआ हैं सबको भी आओ, और एक तरफा नहीं आज गिनने थी शायद किस्त का।
क्या तारीख है जी आज? वो आज 10 11 खा तो गिरा नहीं जी। कह रहे गुरु जी हमें नहीं पता, चुमन्नी नहीं दी थे। दमदार तो है रे, तुम्हारा नहीं है दम। और हो तो फिर आज बताओ, यह देश है वीर जवानों का, पर तुम्हारा में नहीं है दम। दम हो तो आज करके बता जो हम कह रहे हैं। जे तुम्हारे मुंह पे तुम्हारे बहु दद्दा की बुराई करत है कि नहीं करत? बिल्कुल अपनी अपनी आत्मा पे हाथ धर के देने करत हो, और तुम्हारे चुपचाप सुनत हो कि नहीं सुनत? जे तुम्हारे मुंह पे तुम्हारे बहु दद्दा की बुराई करत हैं और तुम्हारे चुपचाप सुनत हो, अगर आज तुम में दम हुए तो तुम अपने सास ससुर की बुराई करके देखिए इनके मुंह पे। ये तो कल कथा में आ हो ही नहीं। बताओ जो ना कर पात तुम्हारे मम्मी पापा की बुराई तुम्हारे मुंह पे, भी करेंगे गुरुजी उनमें इतनी दम यहाँ है। अच्छा ये को भी कारण है रे, घर के अपनी गत पे नहीं कर देते ब्याह में। शादी में जब कार्ड छपा सुखा लिखो जात, लड़का के आगे लिखो जाते चिरंजीव और लड़की के आगे सौभाग्य कांक्षणी, सो पूरा नहीं लिखो जाए। चिरंजीव को ची और बिंदी धर दे, और सौभाग्य कांक्षणी को सो और बिंदी धर दे। मतलब घर के पहले ही से कह देते के रे बाया के सो के है सो, तू ची भर न करिए। ऐसे अबेटे जे सब चिरंजीव, बताओ ची कर पा रहे हो तो जब पुरुष सूर्य को जल चढ़ाए तो अपने दाहिने पांव की एड़ी उठा लेवे, और जब माताएं जल चढ़ाए तो बाएं पांव की एड़ी उठा लेवे। सूर्य नारायण को कभी भी एक बार में जल नहीं चढ़ाना चाहिए। और आचार्य जी विराजे हैं, बहुत विद्वान हैं, जब संस्कृत विद्यालय चला रहे तो विराट विद्वान हैं। मेरी महाराज जी कोई भी बात गलत हो तो आप टोक देना, अगर मैं शास्त्र से हट के जाऊं तो। राम सूर्य को कभी भी एक बार में जल नहीं चढ़ाना चाहिए, 3 बार में जल चढ़ाओ चज्जे। 1 बार फिर हाथ सीधो करो, 2 बार फिर हाथ सीधो करो, 3 बार। और भगवान शंकर को सिर्फ 1 बार में जल चढ़ाओ चज्जे। धार टूट जाए जल चढ़ाना बंद कर दो। जब जल चढ़ाओ आदित्यादि नमस्कारा यो कुर्वन्तु दिने दिने जन्मांतर सहस्रेषु दरिद्रम नोपजायते। और अगर तुम्हें सूर्य गायत्री मिल जाए, बिल्कुल 21 दिन करके देख लियो, और अगर तुम्हें फायदा नहीं लगे तो 24 जनवरी से 5 दिन को हम राम कथा बोल भी आ रहे हैं 11-12 रात में। उते आके भरी मंच से कज्जो के महाराज हमारे गांव में झूठी बोल के आए थे। तुम 21 दिन जो हम बता रहे वो करके देख लो, सिर्फ सूर्य आराधना। डॉक्टर की दवाई ने लग रही हो तुम्हें, 21 दिन सूर्य को जल चढ़ा के देख ले, और वो जल में लाल रक्त चंदनाथ है, लकड़िया लाल कलर की, बा घिस के वो लोटा में मिला के और सूर्य को जल चढ़ा के देख ले गायत्री से। सूर्य गायत्री वही हम बता रहे हैं। माताओं को अगर दवाई ना लग रही हो तो जो मांग में सिंदूर भरा जाता है थोड़ा सा मिला के सूर्य को जल चढ़ा के देख लो। तुम्हें ऐसा लग रहा हो कौन हमारी दुकान जमीन घर परिवार बांधा है, पी लो सरसुआ डार के जल चढ़ा के देख लो। पैसा खूब आ रहा हो, बिल्कुल नहीं रुक रहा हो, गलत कामों में जा रहा हो, दवाई में दारू में शक्कर डाल के जल चढ़ा के देख ले। परिवार में झगड़ा रहे हो, शहद मिला के जल चढ़ा के देख ले। पति पत्नी में बन रही हो कहूं तो कर्जा बहुत होगा हो, मिर्ची के लाल दाने सूर्य वो लोटा में डाल के 21 दिन नियम से जल चढ़ा के देख ले। पर चढ़ाइयो 3 बार में, और माताएं चढ़ाए तो डेरी पांव उठा लेवे और पुरुष चढ़ाए तो दाहिनो पांव।
और 3 बार में जल चढ़ाओ सूर्य गायत्री बोल के। एक बार जल चढ़ाओ, मंत्र बोलो, ओम भास्कराय विद्महे महातेजाय धीमहि तन्नो सूर्य प्रचोदयात्। इत्ते में जल की धार गिरत रहे। फिर लोटा सीधो करो, फिर बोलो, ओम भास्कराय विद्महे महातेजाय धीमहि तन्नो सूर्य प्रचोदयात्। ऐसा 3 बार जल चढ़ाओ 21 दिन। सूर्य आराधना का बहुत फल है। हर 12 जनवरी को पूरे देश में सूर्य नमस्कार किया जाता है। स्वामी विवेकानंद जी के उसमें तो ये पंचदेव पूजा हर परिवार में होनी चाहिए। भगवान शिव की, नारायण की, दुर्गा की, गणेश की और सूर्य की। पर एक चीज का ख्याल रखना, कभी भी घर में सूर्य भगवान की फोटो जे में पांव दिखा रहे हो, ऐसी फोटो घर में नहीं लगाओ चाहिए। सूर्य नारायण के अगर पांव दिखा रहे हो तो ऐसी फोटो अपने घर में नहीं लगाओ कभी भी। कई घरों में मैंने देखा है सूर्य का लाकेट दरवाजे पे टांग लेता आदमी, मेला ठेला से ले आकर। कब उन्हें टांगो चाहिए, भीतर ले जाओ, पूजा वाले घर में टांगो। चौखट पे कभी भी सूर्य का लाकेट नहीं टांगना चाहिए। तो बात चल रही पिंडी की, क्योंकि ये 7